हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स व्हिच वी लेफ्ट ऑन द प्रीवियस क्लास। यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के प्रॉब्लम्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। टॉपिक वही रहेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और बुक भी वही रहेगी एनसीईआरटी। सो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर which is used in the photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of the photoelectrons is 0.38 volt. Find the work function of the material from which the emitter is made. इसमें बोल रहा है लाइट का वेवलेंथ 488 नैनोमीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये लाइट आर्गन लेजर से प्रोड्यूस होती है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक में यूज होता है। अब बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 0.38 वोल्ट हो तो वर्क फंक्शन निकालिए। ठीक है, सो गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 488 नैनोमीटर, 488 नैनोमीटर। सो 488 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा नैनोमीटर का। और दिया हुआ है V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है यानी कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है 0.38 वोल्ट। वर्क फंक्शन पूछ रहा है। सो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक हम फॉर्मूला ये जानते हैं, EV नॉट इज इक्वल टू एच नू माइनस फाइ नॉट। ये हमारा वर्क फंक्शन है, यही चाहिए हमको। सो EV नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट। ये V नॉट दिया हुआ है, अगर हम यहां पे EV नॉट करें तो यहां पे हमको 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। सो EV नॉट की वैल्यू हो गई 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम यहां यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। सो ये इस वैल्यू को भी हमने, जो कट ऑफ वोल्टेज था, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना लिया। अब फाइ नॉट को इधर लेके आते हैं। फाइ नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस EV नॉट। इसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। सो ये जाके इधर निगेटिव हुआ और ये इधर आके पॉजिटिव हुआ। अब हम लोग वैल्यूज रखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए वैल्यू हमें। सो H की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में रखनी है। सो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा की वैल्यू 488 इंटू 10⁻⁻9 माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको साइड में रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करके फिर माइनस करेंगे। सो फाइ नॉट इज इक्वल टू, पहले 10 के पावर देख लेते हैं, ये ऊपर जाके 17 हो जाएगा। सो 10⁻², सो ये हो जाएगा 12.42 अपॉन 488 माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फाइ नॉट इज इक्वल टू 12.42 बाय 488, 0.0254 माइनस 0.38। अब दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गए। सो फाइ नॉट इज इक्वल टू, यहां पे 10⁻² है। सो 10⁻² अगर मैं हटाऊंगा माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻² अगर हटाऊंगा तो दो हमको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गए। सो फाइ नॉट इज इक्वल टू 2.54 माइनस 0.38, सो 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइ नॉट, यानी ये रहा वर्क फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। वोल्टेज दिया हुआ 56 वोल्ट और पूछ रहा है मोमेंटम बताइए और डी ब्रॉय वेवलेंथ बताइए। गिवन क्या है हमारा, गिवन है
V इज इक्वल टू 56 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो P क्या होता है हमारा 2m के अंडर रूट 2m, हम लोग जानते हैं डेरिवेशन में हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया था, K क्या होता है EV के बराबर होता है, EV। सो P इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 56 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 50 हुआ इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 56, so that gives 6030.72. So if you calculate this 1630.72 into 10 to the power minus 50, so 4.03 into 10 to the power minus 24 kg meter per second, kg meter per second. So that's the momentum. अब हमको चाहिए डी ब्रॉय वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है ये। सो एच क्या है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन पी क्या निकला हमारा 4.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 बाय 4.03, सो दिस गिव्स 1.64 इंटू ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 10 बचा मीटर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1.64 एंगस्ट्रॉम। एक और तरीका है डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाय अंडर रूट वी, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाय वी हमारा कितना दिया हुआ है 56। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाय अंडर रूट 56, सो दैट गिव्स 1.64 एंगस्ट्रॉम में होता है ये। सो यहां से भी आप लैम्डा निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग अगला प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द मोमेंटम बी बीट में स्पीड एंड सी बीट में डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और पूछ रहा है मोमेंटम निकालिए, डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालिए और स्पीड निकालिए। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, गिवन डाटा है हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। सो पहले P निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है 2mk यानी काइनेटिक एनर्जी। सो P इज इक्वल टू 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 120, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, हमको P निकालना है। सो हम इसको जूल में बनाने के लिए इसको क्या 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको देखते हैं P इज इक्वल टू 2 इंटू 9.1 इंटू 120 इंटू 1.6, 3494। सो 3494.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड माइनस 19, माइनस 31 एंड माइनस 19 माइनस 50। सो P इज इक्वल टू 3494.4 into 10 to the power so 5.91 into 10 to the power minus 24, 10 to the power minus 24 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम निकला। और क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्पीड पूछ रहा है एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछ रहा है। सो मोमेंटम निकला है, स्पीड पूछ रहा है। सो P इज इक्वल टू क्या होता है m भी। सो P निकला हमारा 5.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इज इक्वल टू m भी। m को हम यहां से नीचे ला सकते हैं। सो यहां से मिटा के मैं m को नीचे लाता हूं और m का वैल्यू क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। सो
v इज इक्वल टू, ये किस में आया था, kg मीटर पर सेकेंड, और ये मास किस में आया, kg में। सो kg से kg कैंसिल, मीटर पर सेकेंड बचा v। सो v इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 31 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है -24 निगेटिव। सो 10 टू द पावर 7 पॉजिटिव बचा। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5.91 by 9.1, so that gives 0.649, 0.649. so v is equal to 6.49 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गई वेलोसिटी। अब हमको चाहिए वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p। सो लैम्डा इज इक्वल टू h क्या है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, और p हमारा क्या निकला है 5.91 इंटू 10 टू द पावर -24। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 by 5.91, so this gives 1.12, 1.12। ये 24 ऊपर गया तो क्या बना, 10 टू द पावर -24 ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और -34 में से -24 निकलेगा तो -10, 10 टू द पावर -10 मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1.12 एंगस्ट्रम। सो ये रहा लैम्डा, ये रहा वेलोसिटी, और ये रहा मोमेंटम। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 14। 14 है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन वुड हैव सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ। बोल रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रम इमिशन से जो लाइट का वेवलेंथ मिल रहा है हमको वो है 589 नैनोमीटर। तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन का सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा, यानी वो काइनेटिक एनर्जी बताइए जिसके लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा। सो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है। सो h अपॉन p क्या होता है, 2m के अंडर रूट। सो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो इधर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m के। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और ये हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2mk। सो k मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूं, k इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, 2m लैम्डा स्क्वायर। और लैम्डा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैम्डा दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर विच इज 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है। सो k इज इक्वल टू h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर बाय 2 इंटू, ये फॉर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जो मास हम लोग रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू लैम्डा दिया हुआ है 589 इंटू 589 इंटू 10 टू द पावर -9 का -9 इंटू 10 टू द पावर -9, यानी लैम्डा स्क्वायर था तो मैंने 2 बार लिखा है, लैम्डा का स्क्वायर था यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर करना था, हमने 2 बार लिखा हुआ है। सो k इज इक्वल टू, ये बचा ऊपर 6.63 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -68, और इधर बचा ये 10 टू द पावर 2 इंटू 9.1 इंटू 589 इंटू 589 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ यहाँ पे 9 9 18 एंड 31, 10 टू द पावर -49 नीचे बचा और -68 ऊपर बचा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 6.63 का स्क्वायर, सो दैट गिव्स 43.95 इंटू 10 टू द पावर -68 ऊपर बचा है, और नीचे 9.1 इंटू 2 इंटू 589 इंटू 589, यानी 6.31 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -49। सो k इज इक्वल टू
43.95 by 6.31, 6.96 इंटू ये आ गया 6.96, 43.95 को मैंने 6.31 से डिवाइड किया तो आया 6.96। पावर्स देख लेते हैं, 6 निकला -49 में से, सो -43 ऊपर जाके हो जाएगा +43, सो 68 में से +43 निकला तो 68 में से 43 निकल गया तो 25, सो 10 to the power -25 इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं। फॉर न्यूट्रॉन K इज इक्वल टू, हर चीज सेम रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मास के जगह पे हम न्यूट्रॉन का मास रखेंगे। 6.63 इंटू 10 to the power -34 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -27 इंटू 589 का स्क्वायर इंटू 10 to the power -18। सो ऊपर बचेगा आपका, ऊपर आएगा 43.95 इंटू 10 to the power -68 और नीचे बचेगा आपका 27 and 18, सो 10 to the power ये बचेगा आपका 45 -45। इसको देख लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, 589 स्क्वायर इंटू 2 into 1.67, so that gives 11.5 into 10 to the power 10 to the power 5, so K is equal to 43.95 by 11.5, so 3.82 इंटू पावर्स देख लेते हैं। -45 में से 5 निकला, -40 ऊपर जाके +40 होगा, सो -68 में से +40 निकला, 10 to the power -28, ये काइनेटिक एनर्जी निकली जूल, और यहां पे भी जूल। सो इलेक्ट्रॉन के लिए ये काइनेटिक एनर्जी और न्यूट्रॉन के लिए ये काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ, ए बीट में, ए बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, बी बीट है, ए बॉल ऑफ मास 0.060 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, एंड सी बीट है, ए डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1 into 10 to the power -9 kg ड्रिफ्टिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगा अगर ए बीट में एक बुलेट जिसका मास 0.040 kg है और वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा एक बॉल जिसका मास 0.060 kg है और वो 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और सी बीट में पूछा है कि एक डस्ट पार्टिकल है जिसका मास 1 into 10 to the power -9 kg है और वो ड्रिफ्ट कर रहा है 2.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। सो डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछा हुआ है। फर्स्ट में क्या पूछा है, m दिया हुआ है 0.040 kg एंड स्पीड दिया हुआ है, यानी v दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर का मतलब 1 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। बी बीट में दिया हुआ है m इज इक्वल टू 0.060 kg एंड v इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। सी में दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1 into 10 to the power -9 kg और v दिया हुआ है 2.2 मीटर पर सेकेंड। 0.040 kg, 0.060 kg। सो डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछ रहा है। डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और ये क्या होता है h अपॉन mv। सो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ h की वैल्यू रखना है और m यहां पे है, v यहां पे है, सिर्फ h के नीचे वैल्यूज रख के डिवाइड कर देना है। सो 6.63 इंटू 10 to the power -34 अपॉन m 0.040 इंटू v 1 into 10 to the power 3। सो लैम्डा इज इक्वल टू जो आ रहा है आपका वो आएगा 6.63 बाय 0.040, 165
इंटू ये ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा, सो 10 टू द पावर माइनस 37 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 एंगस्ट्रॉम। पहला आया। दूसरा, ये ए बीट का आंसर हुआ। बी बीट का आंसर देखते हैं हम लोग। लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 0.060 इंटू 1, सो 6.63 बाय 0.060, so 110.5 into 10 to the power minus 34 meter, so lambda is equal to 1.10 into 10 to the power minus 32 meter, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.10 into 10 to the power minus 22 एंगस्ट्रॉम। सो ये दूसरा। सी बीट का देखेंगे हम लोग। सी बीट का लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 into 10 to the power minus 34 upon 10 to the power minus 9 into 2.2. So lambda is equal to 3.01 into ये 10 to the power minus 9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे जो बचा 10 to the power minus 25, सो इसको हम लोग लिख सकते, ये मीटर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 एंगस्ट्रॉम। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। 16 है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव ए वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर, फाइंड देयर मोमेंटम, द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है और दोनों का वेवलेंथ 1 नैनोमीटर है, तो पूछ रहा है कि उनका दोनों का मोमेंटम निकालिए, दूसरा फोटोन की एनर्जी निकालिए और तीसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालिए। सो क्या दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है 1 नैनोमीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। सो पूछ रहा है कि मोमेंटम निकालिए। P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है मोमेंटम। सो H क्या है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाय 10 टू द पावर माइनस 9। सो ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। ये 10 टू द पावर माइनस 9 ऊपर गया तो 10 टू द पावर माइनस 13 से 9 कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। ये आया P, मोमेंटम। अब आते हैं फोटोन की एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है? H C अपॉन लैम्डा। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एक्चुअली होता है H नू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। H अपॉन लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं? P। सो E इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा क्या होता है? P। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको P इंटू C। सो P निकला है हमारा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 इंटू C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो जो एनर्जी हमारी निकल रही है वो निकल रही है 19.89 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। ये एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी निकली। अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन 2m के अंडर रूट। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m के। ठीक है, ऊपर बताया था कैसे आएगा ये। अब हम k को यहां पे शिफ्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। k इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर। चूंकि p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा है, इसलिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर हम लिख सकते हैं आसानी से। सो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो k इज इक्वल टू p हमारा कितना आया है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर
6.63 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। सो ये हो जाएगा 6.63 को हम डिवाइड करेंगे तो 6.63 को हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 43.95 इंटू 10⁻⁻50 और नीचे रहेगा 18.2 इंटू 10⁻⁻31। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी K इज इक्वल टू 43.95 by 18.2. So that gives 2.41 into 10⁻⁻31 ऊपर जाके हो जाएगा +31, so -19 जूल। सो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी और ये मोमेंटम। सो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। अगर ये काइनेटिक एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू 2.41 इंटू 10⁻⁻19, इसको डिवाइड कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये कैंसिल होगा और K इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल में। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन will the associated de Broglie wavelength be 1.40 into 10⁻⁻10 मीटर। बोल रहा है कि न्यूट्रॉन का जो de Broglie wavelength होगा वो 1.40 into 10⁻⁻10 मीटर होगा। किस काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना है इस वेवलेंथ के लिए। दूसरा पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द de Broglie wavelength ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन। यानी बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की de Broglie वेवलेंथ निकालिए और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो वैल्यू ये कर दिया है 3/2 kT और टेम्परेचर का वैल्यू दे दिया है 300 केल्विन। सो इसको हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को। डेटा क्या है हमारा, लैम्डा दिया हुआ है 1.40 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये लैम्डा दिया हुआ है। और दूसरे प्रॉब्लम में बी बीट में दिया हुआ है K की वैल्यू हो जाएगी 3/2 kT। सो K क्या होता है, K इज इक्वल टू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये वैल्यू होता है K का, ये कांस्टेंट होता है। और T क्या होता है, T इसमें दिया हुआ है टेम्परेचर 300 केल्विन। पहला हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी निकाल के। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन 2mk अंडर रूट। सो इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना होगा, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था तो यहां से हम डायरेक्ट लिखते हैं K इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। सो K इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर बाय 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू लैम्डा 1.40 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर है सो मैंने इसको स्क्वायर किया। K इज इक्वल टू, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 43.95 इंटू 10⁻⁻68। ऊपर का काम खत्म। नीचे देखते हैं हम लोग, 2 इंटू 1.67 इंटू 1.40 इंटू 1.40 6.54 इंटू 10 का पावर देखते हैं। यहां पे 10⁻⁻20 और यहां पे -27 10⁻⁻47। सो K इज इक्वल टू 43.95 बाय 6.54 6.72 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। -68 में से +47 निकला तो -21। सो -21 जूल, ये निकला काइनेटिक एनर्जी हमारा पहले केस में। दूसरे केस में पूछ रहा है जब इसकी वैल्यू 3/2 kT हो जाए तब de Broglie वेवलेंथ क्या होगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू
h upon 2m 3/2 kt under root. So lambda is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 by 2 into 1.67 into 10 to the power minus 27 mass of neutron into 3/2 which is 1.5 लिख देता हूं इसको, 3/2 को लिख देता हूं 1.5 इंटू k का वैल्यू यहां पे ये कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 300, ये स्क्वायर रूट के अंदर है 300। अब लेमडा निकालते हैं हम लोग, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और इसको देख लेते हैं हम लोग 2 इंटू 1.67 इंटू 1.5 into 1.38 into 300. So 2074.14 into 10 to the power minus 27 and minus 23, 10 to the power minus 50 under root. So lambda is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 upon 2074.14 into 10 to the power minus 50, 4.55 10 to the power minus 24. So lambda is equal to 6.63 by 4.55, 1.45 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा प्लस 24, माइनस 34 में से प्लस 24 निकला तो माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. सो लैम्डा इज इक्वल टू 1.45 एंगस्ट्रॉम. सो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18 है, so that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum, that means photon. यानी बोल रहा है कि ये प्रूव कीजिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ होता है वो de Broglie वेवलेंथ यानी फोटोन के वेवलेंथ के बराबर होता है. फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी. कैसे लिख सकते हैं इधर देखते हैं. p इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. अगर हम इस इक्वेशन को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इस इक्वेशन को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि ये कट के फिर mv आ जाएगा. सो यहां से अब हम देखेंगे p इज इक्वल टू कितना हो गया? mv स्क्वायर अपॉन v. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है. हाफ या फुल mv स्क्वायर एनर्जी ही है. यहां पे हाफ इज फॉर एवरेज. सो mv स्क्वायर यहां पे फुल है, यहां पे हाफ है. सो mv स्क्वायर भी क्या हुआ? हमारा एनर्जी. सो हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी, और ये v क्या है? वेलोसिटी. इसी फॉर्मूले से मैंने यहां पे p के जगह पे लिख दिया है एनर्जी अपॉन वेलोसिटी. अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ऊपर चला जाएगा, एच सी अपॉन ई. लैम्डा इज इक्वल टू एच सी. क्वांटम में यानी फोटोन के लिए एनर्जी क्या होता है? फोटोन की एनर्जी होती है एच नू. सो एच से एच कैंसिल हो गया. सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा? सी अपॉन नू. सो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन नू क्या होता है? लैम्डा. इस तरह से हमने प्रूव कर लिया. What is the de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 300 Kelvin? Assume that the molecule is moving with the root mean square speed of molecules at this temperature. Atomic mass of nitrogen equal to 14.0076 unit. Given data है m is equal to 14.0076 unit दिया हुआ है. So molar mass of nitrogen मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? 2 into 14.0076. और इसको केजी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1.67 यूनिट को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 into 10 to the power minus 27. अब ये आ जाएगा केजी में. टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन. लैम्डा हमारा क्या होता है?
h अपॉन 2m k। सो k यहां पे क्या हो गया 3/2 kt। सो लैम्डा इज इक्वल टू, ये अंडर रूट है, h अपॉन 2 इंटू m। m हो गया आपका 2 इंटू 14.0076 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू m हो गया k 3/2 इंटू kt। k हमारा क्या होता है, k इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है 300। इसको अंडर रूट कर लेते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। सो लैम्डा इज इक्वल टू, h का वैल्यू यहां पर रख देते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सो कैलकुलेट दिस गिव्स 2.75 इंटू 10⁻11 मीटर। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.275 इंटू 10⁻10 मीटर लिख सकते हैं हम लोग, या लैम्डा इज इक्वल टू 0.28 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं हम लोग। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉग वेवलेंथ। इस तरह से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम दिए हुए थे हमने एक एक करके सबको सॉल्व किया। इफ यू वांट टू लर्न, enjoy and feel the concept of physics, do join FS Academy of Science. See you again with the next